टीवी स्क्रीन पर गए माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव बड़े सवाल यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो माफिया मुख्तार अंसारी जिसका गृह जिला गाजीपुर रखा गया, और सोचिए गाजीपुर में ही 8 मुकदमे उन पर दर्ज थे जो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज किए गए थे। एक लंबा समय जेल में उन्होंने बिताया है और तमाम केसेस में वो जेल में ही चल रहे थे, और वहीं उनकी अचानक से तबीयत खराब हुआ करती थी लगातार। लेकिन इसी तबीयत को लेकर के उनके वकील, उनके परिवार कहा करते थे कि उन्हें धीरे धीरे करके जहर दिया जा रहा है, उनकी हत्या का प्रयास हो रखा है। लेकिन डॉक्टर्स ने यह साफ कर दिया है कि उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। और आपको जरा क्राइम कुंडली भी उनकी बता देते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज रखे हैं और जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं वो आपको बताते हैं। गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप रहा मुख्तार अंसारी पर। मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या का आरोप भी उन पर लगा है। गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले दर्ज है मुख्तार अंसारी पर रखे हैं। इसके अलावा फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का केस भी मुख्तार अंसारी पर रहा। कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर था। सोचिए 60 से ज्यादा केस उस पर दर्ज थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा इलाहाबाद की स्पेशल एमएलए कोर्ट गैंगस्टर के 4 केस उन पर दर्ज थे। आजमगढ़ के एराकला गांव में मजदूर हत्या का आरोप भी उन पर रखा है। तो तमाम केसेस दर्ज रखे हैं मुख्तार अंसारी पर। 1988 में पहला क्रिमिनल केस उन पर दर्ज हुआ था। 60 से ज्यादा केस उन पर दर्ज थे। 2005 से ही वो जेल में थे। हालांकि मऊ से 5 बार वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। ये डॉक्टर्स की टीम की तरफ से कहा गया है, इस बात की जानकारी दी गई है। हेल्थ बुलेटिन भी उनका दिया गया, मेडिकल बुलेटिन भी सामने आया है। लेकिन उनकी मौत के बाद अब गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रयागराज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घट सके, क्योंकि उनके समर्थक लगातार गाजीपुर पहुंच रहे हैं, उनके आवास के बाहर पहुंच रहे हैं। मुख्तार का परिवार बांदा के लिए रवाना हो चुका है। एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं, मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली तो आपने जान ली, लेकिन मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई कैसे कैसे हुई आपको ये भी बता दें। मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम रखा है माफिया की दुनिया में। मुख्तार की पत्नी और उसके सालों की तकरीबन 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क करी गई थी। दलितों की जमीन पर बने मुख्तार के गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया था। लेकिन इस पीछे का अपडेट सामने आ रहा है, गाजीपुर में मुख्तार का अंतिम संस्कार होगा। ये इस वक्त का अपडेट है। मुख्तार के शव को ले जाने के लिए रूट तय किए गए हैं कि किस रूट से मुख्तार अंसारी के शव को लेके जाया जाएगा। मुख्तार के काफिले में 26 गाड़ियां रहेंगी। और इस खबर पर विपिन हमारे साथ बने हुए संवाददाता फोन लाइन पर। विपिन, मुख्तार अंसारी को लेकर खबर मिल रही है कि उन्हें उनके शव को किस रूट से ले जाया जाएगा, ये भी तय किया जा रहा है। क्या अपडेट इस पर? देखिए, अभी इस तरह की कोई अपडेट तो नहीं मिली है जहां तक जानकारी है। वैसे इनका पैतृक आवास से ही जो है अपडेट आती है, अगर सूत्र के हवाले से खबर आती है तो उनके पैतृक आवास से ही उनके शव को लाया जाएगा और उनके आवास के कुछ चंद दूरी कहीं जो है कब्रिस्तान है जहाँ से दफन की जाएगी। और विपिन, क्योंकि गाजीपुर में इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है और खबर है कि परिवार वाले बांदा के लिए रवाना हो चुके हैं, कौन कौन इस वक्त रवाना हुआ है? अभी इसका कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ठीक है विपिन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये तस्वीर सामने आई थी अस्पताल से, और ये मेडिकल बुलेटिन आपके सामने है। आज 8:25 पर ये जानकारी मिली कि उनका निधन इस मेडिकल बुलेटिन में लिखा है। मुख्तार की मौत के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त एक और अपडेट सामने आ रहा है। लखनऊ सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। लखनऊ सीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर ये यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि उनके समर्थक हैं जो लगातार जुट रहे हैं। जमावड़ा उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाल के रखा जाए, इसके लिए एक बड़ी बैठक हो रही है। लखनऊ आवास पर यह बैठक हो रही है। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर मौजूद है। मुख्तार की मौत के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। और एक और अपडेट आ रहा है इस वक्त, मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी ने दुख जाहिर किया है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने दुख जताया है। अखिलेश यादव ने तो पोस्ट तक कर दिया है, सवाल तक उठा दिए हैं और समाजवादी पार्टी बता रही है कि उन्हें इस बात का दुख है। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी की ओर से दुख जाहिर किया गया है। मुख्तार अंसारी जिसकी मौत हो गई है, जिनका निधन हो चुका है, और समाजवादी पार्टी के हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये ट्वीट आप देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है, दुख जताते हुए मुख्तार अंसारी को लेकर के। तो मुख्तार अंसारी जिनका निधन अब हो चुका है,